तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको माउथ दंत जीवा के बारे में स्टडी करवाया था। फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में आगे रीडिंग करेंगे, कैसे कैसे जो हमारा जो भोजन है वो कैसे कैसे जाता है। मैंने आपको पाचन तंत्र के 2 भाग बताए थे, एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथि, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको मुख पढ़ाया था और मुख में मैंने आपको दंत पढ़ाए थे। दंत 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, आगे रीडिंग करते हैं। आज सबसे पहला आता है इसमें लार ग्रंथि। ये लार को निर्मित करती है। सामान्य मनुष्य प्रतिदिन 0.5 से 2 लीटर लार स्रावित करता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। फ्रेंड्स, लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.8 होता है। ये ध्यान रखना आप, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। इसका मतलब ये क्या होती है? एक प्रकार की बेस होती है। लार के अंदर टाइलिन, लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर लार के अंदर 2 प्रकार के, सलाइवा के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्रंथि और तीसरी होती है सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि कान के पास होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। देखो, इस ग्रंथि पर वायरस के संक्रमण से इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे गलसुआ और कनफेड नामक रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, दूसरी आती है हमारी सबलिंगुअल ग्रंथि। यह जीभ के ऊपर सतह पर होती है और सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तीसरी होती है सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि। यह निचले जबड़े के पास होती है, सबसे ज़्यादा लार बनाती है और 65 से 70% ये भाग इसका पाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम टाइलिन की, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सलाइवा होता है ना, लार, उसके अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है? इसका मुख्य काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ध्यान रखना, टाइलिन का क्या फंक्शन है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च टू माल्टोज किसकी उपस्थिति में? टाइलिन की उपस्थिति में। दूसरा होता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। देखो, इसका फंक्शन क्या होता है? ये भोजन के साथ बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। एक नोट है फ्रेंड्स यहाँ पर, देखो, जो हमारी मुख गुहा होती है, बकल कैविटी, इसके अंदर भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा ग्रसनी। इसे फेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारा अगला पार्ट है। पाचन तंत्र के इस भाग में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। इस भाग के अंदर भोजन मार्ग, श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसके बाद करते हैं ग्रासनाल की, यानी कि ओशोफेगस। इसका मुख्य फंक्शन होता है भोजन को बारीकी से छानकर आमाशय तक पहुंचाना होता है। अब जो हमारा भोजन है वो कहाँ चला जाएगा? पेट के अंदर चला जाएगा। बात करते हैं इसके बाद यकृत की, जिसे लीवर, कलेजा और जिगर भी बोलते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यकृत को लीवर, कलेजा और जिगर भी बोलते हैं। और जो लीवर का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ लीवर, इसको बोलते हैं हिपेटोलॉजी। ध्यान रखना, स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, वो लीवर यानी यकृत ही होती है। और जबकि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? फ्यूस ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टरमाइंड ग्रंथि भी बोलते हैं। यकृत मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। ध्यान देखो फ्रेंड्स, यहाँ दे रखा है आरटेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? यकृत को, या लीवर को, या कलेजा को, या जिगर को? तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पुटअप हुआ है फ्रेंड्स, आरटेट 2011 में। आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होती है स्किन, त्वचा, जबकि सबसे छोटा अंग क्या होता है? पीनियल ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे बाह्य अंग त्वचा होती है, जबकि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? लीवर। सामान्य मनुष्य के लीवर का भार, यानी जो यकृत होता है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है सामान्य मनुष्य में? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है मानव शरीर की अंत्यस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत होता है। देखो, आगे पढ़ते हैं। लीवर जो होता है वो पित्रस नामक पदार्थ बनाता है, जो पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में,
सामान्य जो मनुष्य होते हैं प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर पित्तरस बनाते हैं। पित्तरस के पीएच का मान 7.7 और प्रकृति हल्की क्षारीय और रंग हल्का पीला होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो पीएच होती है ना वो अगर 5 ये जो आपकी पीएच होती है वो 0 से 14 तक होती है। सोरेनसन ने दी थी ये। सोरेनसन जो साइंटिस्ट था उसने पीएच के बारे में बताया था। 7 से ऊपर जो पीएच होती है वो क्षार होता है, बेस होता है। 7 से कम जो होता है वो एसिड होता है और 7 पे न्यूट्रल होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना इस बात को आप। आगे देखो क्या कह रहा है। पित्तरस के अंदर 2 पिगमेंट पाए जाते हैं जिसे पित्तवर्णक कहते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 पिगमेंट? पहला होता है बिलिरुबिन जिसके कारण येलो रंग आता है और दूसरा होता है बिलिवर्डिन। ये 2 प्रकार के हमारे पिगमेंट होते हैं जिन्हें पित्तवर्णक हम कहते हैं। आगे देखो, पीलिया रोग में पित्ताशय पित्तरस से बिलिवर्डिन वर्णन को इकट्ठा करना बंद कर देता है जिसके कारण त्वचा यानी स्किन, नेल्स, आंखों का रंग पीला होता है और पीलिया रोग हो जाता है। किसके कारण होता है? बिलिवर्डिन वर्णक इकट्ठा करना बंद हो जाता है जिसके कारण पीलिया रोग हो जाता है। नोट क्या है फ्रेंड्स, पीलिया जो है वो कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है, यानी कि ये एक प्रकार से विषाणु से होता है, विषाणु के द्वारा ये फैलता है। आगे देखो, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन करते रहना फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट रीडिंग है एक तरह से ये। मानव शरीर के अंदर यूरिया लीवर के अंदर बनता है। ये एक देखो फिर एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर आया है कि जो यूरिया होता है मानव शरीर के अंदर वो कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बनता है। यहाँ पे आपको एक ये रिएक्शन दी हुई है CO2 + NH3, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस है फ्रेंड्स। ऑर्निथिन चक्र लीवर, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है। NH2C डबल बॉन्ड H NH2 यूरिया बनाता है और यूरिया जो होता है वो लीवर के अंदर ही बनता है। लीवर जो होता है वो विटामिन A, E, K, B12 को इकट्ठा करता है। मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर की होती है और सबसे कम क्षमता किसकी होती है? मस्तिष्क की पुनरुद्भवन क्षमता, यानी एक प्रकार से वापस से उसी चीज़ को रिकवर करना सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? मानव शरीर में लीवर कर सकता है और सबसे कम कौन करता है? हमारा ब्रेन। आगे देखो फ्रेंड्स, शराब पीने पर शरीर में सर्वाधिक लीवर प्रभावित होता है और देखो जहरीले पदार्थों का पाचन लीवर में होता है, इसलिए जहरीले पदार्थ खाने पर मौत में पोस्टमार्टम के साथ लीवर की जांच की जाती है। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके अंदर 3 प्रकार की सेल के समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अल्फा कोशिका, ग्लूकागोन हार्मोन, दूसरा होता है बीटा कोशिका, इंसुलिन हार्मोन और तीसरा होता है हमारा गामा कोशिका जिसे हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि के 3 प्रकार के सेल समूह बताए गए हैं। अल्फा, बीटा, गामा। पूछ सकते हैं अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन, गामा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। यहाँ पर आपको दिया गया है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ब्लड शुगर का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए मेरी वीडियो पे। देखिए, मानव शरीर में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा भूखा होने पर 60 से 70 mgm / 100 ml रक्त तथा खाने के बाद 120 mgm / 100 ml रक्त होती है। आगे देखो, बात करते हैं आमाशय यानी कि हमारा पेट। आमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे ठहरता है। आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथियां अलग अलग एंजाइम बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हमारा एसिड, क्योंकि ये कितना कम है? 7 से कम है। आगे देखो फ्रेंड्स, जो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है? तो सबसे पहले निकलता है HCl जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड होता है पेप्सिनोजन, थर्ड होता है हमारा पोरेनिन और फोर्थ होता है हमारा म्यूसिन। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है HCl,
इसका फंक्शन क्या होता है, ये भोजन को एसिड माध्यम उपलब्ध कराकर भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। जब भोजन को अम्लीय माध्यम मिल जाता है तो पेप्सिनोजन पोरेनिन सक्रिय होकर अपनी फॉर्म चेंज कर देता है और प्रोटीन डाइजेशन कर लेता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, किस प्रकार से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भोजन को अम्लीय माध्यम उपलब्ध करा के भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट कर देता है। और जो पेप्सिनोजन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में किसका निर्माण करता है, पेप्सिन का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के अंदर जो दूध का पाचन होता है वो रेनिन करता है और मनुष्य के अंदर कौन करता है, HCl करता है। फ्रेंड्स, आमाशय के अंदर अम्ल माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जो भोजन है हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है पहले, सबसे पहले। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद भोजन जो है वो हमारा माउथ में जाता है, जहाँ पर दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फेरिंग्स में जाता है भोजन। फेरिंग्स में जाने के बाद भोजन ग्रासनाल, फिर ओसोफेगस में जाता है। फिर यहाँ पर आपको जो है स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद यहाँ पर आपके कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बाद जो आपका फूड है वो छोटी आंत में जाता है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और फिर वो मलाशय के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।